बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद खुर्रम है और ये वीडियोस मैं होम्योपैथिक डॉक्टर्स और होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए बना रहा। इस वीडियो का उन्वान है कैंथरस पर्सनालिटी इन होम्योपैथिक। कैंथरस एक समझ लें एनिमल किंगडम से ताल्लुक़ रखने वाली एक मेडिसिन है और थोड़ा सा इसको मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली समझाऊंगा, फिर उसके बाद मैं इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल की तरफ जाऊंगा। स्पेनिश फ्लाई जो होती है, स्पेनिश फ्लाई मक्खी जो होती है या स्पेनिश फ्लाई जिसको कहते हैं, स्पेनिश, उससे ये बनाई जाती है मेडिसिन और राइट साइडेड होती है। टेम्परामेंट इसका कोल्ड होता है, ठीक है। और ये किस ऑर्गन्स पे ज़्यादा काम करती है, जिसमें ज़्यादातर यूरिन ट्रैक जो आपका ऑर्गन होते हैं, ये ब्लैडर होता है या किडनी होती है, ठीक है ना, इस पे ये काम करती है। राइट साइड की किडनी पे काम करती है और स्किन पे काम करती है। ये दो ऑर्गन्स पे ये बहुत अच्छा काम करती है ये मेडिसिन। अच्छा, मैं आपको ना इसका अब थोड़ी सी इसकी पर्सनैलिटी की तरफ जाते हैं और समझाता हूँ। ये जब पेशेंट आपके पास क्लिनिक में आएगा या बैठेगा तो आप इसका जो फिज़िकल लुक देखेंगे, कि आप इसका जब चेहरा देखेंगे तो हॉट, गर्म, सुर्ख और आंखें उसकी पीली होंगी, पीली शेड आ रही होगी आंखों में। और ये पेशेंट जो होगा ना, इसका एक कोर है, जैसे मैंने आपको ब्राइटा कार्ब का एक कोर समझाया। हर मेडिसिन का एक कोर होता है, एक उसका एसेंस होता है। इस मेडिसिन का एक कोर है इरिटेशन। ये बस इरिटेशन को आपने नहीं छोड़ना। अगर आप इरिटेशन को समझ गए तो आप कैंथरस को समझ जाएंगे। हमारे यहाँ डॉक्टर्स फिजिकल सिम्टम्स पे दे देते हैं, जिनको यूरिन ट्रैक इन्फेक्शंस होता है उसको दे देते हैं, लेकिन आप इसका माइंड को भी समझें, इस मेडिसिन की, इसकी पर्सनैलिटी को समझें। और अगर आप इसकी पर्सनैलिटी और माइंड को समझ के ट्रीटमेंट करेंगे, उसको कोई भी मसला होगा, कोई भी बीमारी होगी, वो ठीक होगी। इरिटेशन, जैसे पेशेंट आएगा इरिटेट होगा, आप देखिए वो सुकून में नहीं आएगा, इरिटेट होगा। और उसका जब गुस्सा आता है ना उस पेशेंट को, उसका गुस्सा जो ना टेयरिंग क्लॉथ्स, कपड़े फाड़ देगा, ठीक है ना। कपड़े अगर उसके हाथ में होंगे तो कपड़ों को फाड़ देगा, बीटिंग मारेगा, लोगों को किक्स करेगा, मतलब वो इस हद तक आ जाएगा। लेकिन ये पॉइंट आपने नोट करना है कि उसके हाथ में कागज़ हो या कपड़े हो या कोई कपड़ा हो या अपने कपड़े भी वो फाड़ देगा गुस्से में और मारेगा, हिट करेगा। एनिमल किंगडम से ताल्लुक रखता है ना, तो मारेगा भी, हिट भी करेगा और किक्स भी मारेगा, गुस्से में चीज़ों को किक्स मार के जाएगा। ये इसका गुस्सा है। और वो जब बोलेगा, चीखेगा, तो हमारी रेपर्टीज में आता है कि दे बार्क लाइक डॉग्स। जैसे बहुत सारे आपने देखे होंगे, हम इसको इस तरीके से बयान करते हैं, जैसे बहुत सारे डॉग्स जो होते हैं वो गुस्से में होते हैं और एक दूसरे पे चिल्ला रहे होते हैं, तो ये इसकी सिचुएशन होगी। तो ये रेपर्टी में लिखा है, ये हम अपनी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं करें। रेपर्टी में जब ये पेशेंट्स पे प्रूव हुआ था तो वो उसका जो इरिटेशन और उसका गुस्सा देखा गया था, तो उसमें उन्होंने लिखा था दे बार्क लाइक डॉग्स, ठीक है। उनको कोई वर्ड नहीं मिला, लेकिन उन्होंने उसको कंपेयर किया एनिमल से ही, क्योंकि ये एनिमल किंगडम है। दूसरा बर्निंग इसमें बहुत होती है। इसकी किसी भी ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम होगी तो इसको बर्निंग बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। ये आपने देखना है कि जो बंदा होगा या बंदी होगी या जो भी बच्चा होगा जो इरिटेट होगा, एक जगह सुकून में नहीं होगा,
इसकी ज़िंदगी में इरिटेशन होगी, ये यूरिन भी इसको जो है ना बार बार आएगा। लेकिन जब ये यूरिन पास करने जाएगा तो कुछ ड्रॉप्स पास करेगा बड़ी तकलीफ से, और इसको कटिंग पेन होगी, इतनी शदीद कटिंग पेन होगी, बर्निंग पेन होगी कि ये चीखें मारेगा। ये इसका आपने ये चीज़ याद रखनी है कि ये पेशेंट इस तरह का होगा। और ये पेशेंट जो है ना ब्राइट ऑब्जेक्ट्स है ना, ये ब्राइट ऑब्जेक्ट्स से इसको जो है इरिटेशन होती है। जिनको लाइट्स आपने सुना होगा या देखा होगा या पढ़ा होगा कि कई लोग पेशेंट्स को लाइट से इरिटेशन होती है, अगर थोड़ी सी भी लाइट आंखों में पड़ जाए तो बड़े इरिटेट होते हैं, ठीक है ना। और टच, अगर किसी ने उनको टच कर दी तो ये मारने पे आ जाएंगे, हाथ भी लगाने पे इतना ज़्यादा शदीद इरिटेशन इनको होती है कि मारने पे आ जाते हैं। तो ये आपने अपने जहन में रखना है कि जी ये जो पेशेंट है, एक तो ब्राइट ऑब्जेक्ट्स इसको जो है ना इरिटेट करते हैं, टच एग्रीवेट होता है, कोई अगर इसको टच करे तो बहुत ज़्यादा इसको गुस्सा आता है। और ब्राइट ऑब्जेक्ट से मुराद कोई भी ब्राइट ऑब्जेक्ट इसके सामने से शाइनिंग ऑब्जेक्ट गुजरा हो, या लैपटॉप हो, मोबाइल हो, उसकी लाइट हो, टीवी की लाइट हो, या कमरे में कोई लाइट हो, तो ये इसको पसंद नहीं, अंधेरा इसको पसंद। लाइट्स वाले ऑब्जेक्ट्स इरिटेशन आंखों में इसकी होती हैं। और एक इसका जो बहुत ज़रा मैं मेन पॉइंट आपको समझाता हूँ, ये पानी की आवाज़ जो होती है ना, पानी गिरने की आवाज़, साउंड ऑफ वाटर, कहीं अगर पानी गिर रहा हो तो इसके कान में एक अजीब इरिटेशन होती है, चिड़चिड़ापन होता है, इसको गुस्सा आता है इसको। ये किसी चश्मे के पास जाके नहीं बैठ सकता जब पानी गिर रहा हो, उसकी आवाज़ आ रही हो। समंदर के पास नहीं जा सकता, समंदर की जो लहरों की आवाज़ होती है पानी की, ये वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये इसको जो प्रॉब्लम होती है, कई दफ़ा ये कॉफ़ी अगर पी ले तो बहुत वर्स हो जाता है इसका मामला। और एक इसको इसकी पर्सनैलिटी को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो ये ऐसी जगहों पे जिन जगहों पे शीशे लगे होते हैं, या अपने रूम में शीशे को जब देखता है तो इसको इरिटेशन होती है, फेयर होता है, खौफ आता है। ये शीशों वाली जगहों पे जब जाता है और अपने आप को देखता है तो इसको खौफ आता है। ये इसका PQRS सिम्टम आप नोट करें कैंसरस का, कि शीशे नहीं देख सकता, ये अपने चेहरे को शीशे में नहीं देख सकता, इसको खौफ आने लग जाता है। और अल्टरनेट स्टेट होता है, कभी सैड होता है, कभी खुश होता है, कभी सैड हो जाता है, कभी चेयरफुल हो जाता है, ठीक है ना। और एक इसमें जो इन पेशेंट्स पे बहुत बड़ी डिज़ायर्स होती हैं, वो सेक्सुअल डिज़ायर इनकी बहुत हाई होती है। और सेक्सुअल डिज़ायर जब फीमेल में भी और मेल में भी इतनी हाई होती है कि ये सेक्सुअल डिज़ायर की वजह से जब ये सेक्सुअल डिज़ायर की तरफ जाते हैं तो इनको इन्फेक्शन यूरिन में हो जाता है, बर्निंग होती है इसको, ठीक है ना। ये इसका एक समझ लें की नोट है कैंसरस का, ये एक की नोट करें। दूसरा, ये कांस्टेंट इनके अंदर मूवमेंट की एक इसकी डिज़ायर होती है, हर टाइम कुछ ना कुछ हाथों से या कुछ ना कुछ करते रहते। जैसे आप इसको कंपेयर करें, स्पेनिश जो फ्लाई होती है, जो आपने देखा होगा मक्खियाँ होती हैं, वो हर टाइम कुछ ना कुछ करती रहती, इरिटेशन में आती हैं, कुछ ना कुछ किसी ना किसी जगह पे कुछ ना कुछ काम करती रहती। तो ये एनिमल किंगडम से तो जाहिर बात है उसमें भी वो चीज़ें होंगी। अगर हम थोड़ा सा इसकी फिजिकल्स में चले जाएं, जो और फिजिकल्स वो मैं आपको बताऊंगा जो PQRS है, उसको आप मिस नहीं करेंगे। अगर आपने मिस किया तो वो कैंसरस नहीं हो, ठीक है ना। ये वर्क मैंने बताया, यूरिन ऑर्गन्स पे वर्क करती है, आपकी स्किन पे करती है। अच्छा, इसकी एग्रीवेशन जो होती है, बर्निंग जब होती है इसको, ये बर्निंग वाला जो एक वो है ना, ये इसके अंदर मार्क, इसके जिस्म में कोई भी किसी किस्म की दर्द होगी तो बर्निंग से होगी, अगर स्किन में कोई प्रॉब्लम होगी तो बर्निंग होगी, यूरिन होगा तो बहुत जल के आएगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है। और ये ड्रिंकिंग, जब कोल्ड वाटर ठंडा पानी पीता है तो इसको प्रॉब्लम्स होती हैं। पानी पी तो लेता है ठंडा, लेकिन जब यूरिन करने जाता है तो इसको फिर यूरिन में जलन भी होती है और प्रॉब्लम भी होती है। और इसका यूरिन जो होता है ना, पिंकिश टाइप का होता है, रेड, कभी कभी
खून के कतरे भी उसमें शामिल होके आ रहे होते हैं, आपने देखा होगा। तो पिंकिश कलर का इसका यूरिन होता है, सैंड आती है इसमें से। आप देखेंगे कि इसके यूरिन में जो है ना सैंड आती है। सैंड से मुराद रेत के ज़र्रात आते हैं, जैसे लाइकोपोडियम के पेशेंट में होता है। ये थोड़ा बहुत लाइकोपोडियम से इसके कुछ फिजिकल्स मिलते हैं, इसलिए मैं आपको लाइकोपोडियम इस जगह पे डिस्कस कर रहा हूँ। और दूसरा, इसकी जो एग्रीवेशंस टाइमिंग है वो भी 4 बजे से लेके 8 बजे के दरमियान में होती है। मतलब दोपहर 4 बजे से लेके रात 8 बजे के दरमियान में इसकी एग्रीवेशंस बढ़ जाती हैं, रात को भी बढ़ जाती हैं, लेकिन ये एग्रीवेशंस होती हैं, ये लाइकोपोडियम में भी आपको मिलेंगी। ठीक है ना, ये आपने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को याद रखना है। और बहुत ठस्टी होता है, बहुत प्यास होती है इसको, लेकिन ये जो भी लिक्विड्स पीता है वो डाइजेस्ट नहीं कर सकता, इसको मसला हो जाता है, वो डाइजेस्ट होता ही नहीं इसके अंदर। लिक्विड्स समझ ले, लिक्विड्स जो है ना इसको एग्रीवेट करते हैं, और लिक्विड्स इसके जो है ना ये हजम नहीं कर सकता। और दूसरा, इसको हर टाइम यूरिन की तलब रहती है, और जब ये यूरिन करने जाता है तो इसको कटिंग पेन होती है, बर्निंग पेन होती है। ठीक है, और इसके यूरिन में ड्रॉप यूरिन आता है। ये शिकायत ये कहता है, डॉक्टर साहब मैं जब भी यूरिन करने जाता हूँ मुझे शदीद जलन और कटिंग पेन हो रही होती है, और लेकिन जब मैं यूरिन पास करता हूँ तो कतरा कतरा निकलता है, कोई उसका फ्लो इस तरह का नहीं होता। ठीक है ना, और ये चीफ इसका फंक्शन है, आपकी यूरिन फंक्शंस पे जो है ना चीफ फंक्शन इस पे करता है। हाथ और इसके जो पाँव होते हैं ना ये ठंडे होते हैं। देखा ना कितनी आपको मैं वो बातें बता रहा हूँ जो बातें आप पेशेंट से शायद पता नहीं पूछते हो, बस यूरिन का जहाँ जिक्र आता होगा, बर्निंग होती होगी, आप दे देते होंगे। अगर आप इन चीज़ों को भी मद्देनजर रखेंगे तो 100% पेशेंट ठीक हो। हाथ और पाँव उसके ठंडे होंगे, लेकिन उसके जो ऑर्गन्स हैं, यूरिन ऑर्गन्स हैं, वो बर्निंग होगी इसमें। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखना है। अक्सर बच्चियों को, अक्सर ख़वातीन को, अक्सर मेल्स हजरात जितने भी हैं उनको, या बच्चों को भी यूरिन इन्फेक्शंस रिकरेंट होता है। आप और उसमें बर्निंग और कटिंग पेन, ये आपको वो पेशेंट आके बताएगा कि जी मुझे यूरिन रिकरेंट होता है, यूरिन का जो इन्फेक्शन है हर 10, 15, 20 दिन बाद हो जाता है, बच्चियों में भी हो जाता है। ये छोटी बच्चियां जितनी होती हैं, ये स्कूल गोइंग की बच्चियां होती हैं, इनको यूरिन इन्फेक्शंस होने शुरू हो जाते हैं, और वो यूरिन इन्फेक्शंस का पता ही नहीं चलता, 2 महीने बाद फिर हो जाते हैं, फिर आप एंटीबायोटिक्स देते हैं, लेकिन वो सही नहीं होते। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि ये कैंथरस अगर आप देंगे तो बहुत अच्छा काम करेगी। सप्रेशन ऑफ यूरिन, कई लोगों का यूरिन रुक जाता है, ठीक है ना, मैं बताया ना ड्रॉप्स की सूरत में कईयों को बिल्कुल रुक जाता है, उसमें भी ये बड़ी अच्छा काम करती है। और पेशेंट बताएगा डॉक्टर साहब मुझे जब यूरिन आता है ना तो उसमें से आग निकलती है, धुआं निकलता है उस यूरिन में से। तो उसका कलर पिंकिश टाइप का कलर होता है, ठीक है ना, उसमें ऐसे फील होता है कि ब्लड शामिल है, और उसमें से फायर, उसमें रेपर्टीज में आता है बर्न लाइक फायर। तो पेशेंट आपको बताएगा डॉक्टर साहब मेरा यूरिन जो आता है ना उसमें से तो बाकायदा धुआं निकल रहा होता है, और वैसे लगता है कि आग निकल रही। अच्छा, क्रेविंग स्वीट्स होती है, इसको मीठी चीज़ें खाना पसंद करता है ये पेशेंट, लेकिन सॉल्ट से जो है अवॉइड करता है, सॉल्ट इसको अच्छा नहीं लगता, सॉल्ट वाली चीज़ें अच्छी नहीं होती है। और नर्वस होता है हर टाइम, कुछ ना कुछ वॉक इसकी जो होती है, नर्वस होता है और हर टाइम चलता रहता है। मक्खी को आपने देखा ना, हर टाइम कुछ ना कुछ इधर गई उधर गई, हाइपर एक्टिव होता है ये फिजिकली। और ये चीज़ आपने नोट करनी है कि ये पेशेंट से पूछेंगे, वो एक जगह पे टिक के बैठेगा ही नहीं आपके पास, उठेगा फिर वहाँ जाएगा, फिर यूरिन करेगा, फिर आएगा बैठेगा। ठीक है, इसको राइट किडनी में पेन होती है, अक्सर राइट किडनी में शिकायत करेगा। जब आपके पास ऐसा पेशेंट आएगा तो राइट किडनी में शिकायत करेगा, डॉक्टर साहब मुझे राइट किडनी में पेन होती है। और दूसरा आपने एक चीज़ याद रखनी है, अगर आप फिजिकल इसका देखेंगे, वो मैंने आपको बताया कि ये ऑब्जेक्ट्स, इसको जो है ना जो भी ऑब्जेक्ट्स नज़र आएंगे वो एक तो ये शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स से इसको इरिटेशन होती है। इरिटेशन याद रखें आप, ये लफ्ज़ याद रखें, इरिटेशन, कैंथरस इरिटेशन, बस इरिटेशन इसके आगे लिख लें और उसको फिर उसके बाद आप केस में इंटर हो सकते हैं।
अच्छा, इसको मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स येलो कलर के नजर आएंगे। ये आप अगर पेशेंट से भी PQRS सिम्टम है इसका कि पेशेंट कहेगा डॉक्टर साहब मुझे अक्सर चीजें जो ऑब्जेक्ट्स है ना वो येलो कलर के नजर आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना, ये आपने देखना है। और इसके आंखों के नीचे जो है ना राउंड ब्लू कलर के जो है ना हल्के होंगे, जिसने उसकी पूरी आंख को चारों तरफ से घेरा होगा, ये आपने याद रखना है। और इसको ब्लडर का जो नेक होता है ना, ब्लडर का नेक, उसमें पेन बहुत ज़्यादा होगी। कहेगा डॉक्टर साहब मुझे ब्लडर में जो है ना बहुत ज़्यादा पेन फील होती है। ठीक है, ये आपने नोट करना है। और कैंथरस जो है ना, कैंथरस को आपने ऐसे नहीं दे देना। ये सारी चीज़ों को आपने फिट करना है पेशेंट के अंदर, या पेशेंट से वो चीज़ें लेनी हैं जो कैंथरस की। अगर उसमें कैंथरस के सिम्टम्स या उसकी पर्सनैलिटी नहीं मिलती तो आप उसको कैंथरस ना दें। अगर देंगे तो वो काम ही नहीं करेगी इसमें। तो ये मैंने आपको समझाया। इरिटेशन याद रखें, इरिटेशन को नहीं भूलना, बर्निंग को नहीं भूलना, कटिंग पेन को नहीं भूलना। ये 3-4 वर्ड आपके दिमाग में होने चाहिए जब आपके पास आता है पेशेंट। फिजिकल लुक में उसकी आंखें देखनी पीली होनी चाहिए, राउंड उसके जो है आंखों के गिर्द हल्के होंगे। ठीक है, और वो पेशेंट जो है ना चेहरा उसका रेड होगा। ठीक है ना, रेड आपको फील होगा। अगर हाथ उसको कहीं हाथ लगा के बताए तो गर्म होगा उसका, लेकिन हाथ और पाँव ठंडे होंगे इस पेशेंट के। रात को उसको बर्निंग पेन होती है यूरिन में, यूरिन ट्रैक में उसको इन्फेक्शंस होते हैं हर टाइम पे। ये आपने नोट करना है। ये पॉलीक्रेस्ट रेमेडी नहीं है। ये कुछ पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज वो होती हैं जो मुख्तलिफ ऑर्गन्स पे, मुख्तलिफ डीप एक्टिंग ऑर्गन्स पे जाके काम कर रही होती है। ये पॉलीक्रेस्ट नहीं है। ये कहने का मकसद है स्किन पे काम कर रही होती है और आपके यूरिन ट्रैक्स पे काम कर रही होती है। लेकिन अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनली उसकी पर्सनैलिटी को समझ जाएं और आपको पता चल जाए उसको ये प्रॉब्लम होगी, यूरिन की ट्रैक इन्फेक्शंस की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये प्रूव्ड ही इसी पे हुई है। लेकिन उसकी और बड़े मसले होंगे, उसको मेंटली कोई मसला होगा, कोई उसको एंजाइटी हो जाएगी इसकी वजह से, डिप्रेशन में चले जाएगा वो इसकी वजह से, तो वो चीज़ें सब ठीक होना शुरू हो जाएंगी। उसका गुस्सा नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। वो जो बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है, कपड़े फाड़ता है, चीज़ों को फाड़ता है, चीज़ों को ठोकरे मार देता है, किक्स करता है, लोगों के साथ लड़ता है, वो चीज़ें कम होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये था एक कैंथरस पे मैंने एक लेक्चर। आप इस कैंथरस को इसी तरीके से समझें। ये बहुत सारी बुक्स में से नॉलेज लेके आपको दिया जा रहा है, अथेंटिक नॉलेज, मेरा कोई नॉलेज नहीं है। आप भी पढ़ें, आप भी हिम्मत करें। और इसी तरीके से अभी आपके पास कोई पेशेंट आए, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन का पेशेंट आए, तो पहले आपने उसकी पर्सनैलिटी को समझना है, उसकी पर्सनैलिटी को मैच करना है आपने कैंथरस की पर्सनैलिटी से। अगर आपने कैंथरस की पर्सनैलिटी से इसको मैच कर लिया, ये जो सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं PQRS सिम्टम्स हैं, ठीक है, और ये की नोट्स हैं। अगर ये सिम्टम्स आपको फिंगर टिप्स पे याद हो जाएंगे, ये आप एक दफ़ा भी कैंथरस के पेशेंट को जज कर लेंगे तो आपको कैंथरस का पेशेंट कभी नहीं भूलेगा। और वो आएगा तो बड़े से बड़ा यूरिन इन्फेक्शंस आप उसको ठीक कर सकते हैं। किडनी की उसकी जितनी ब्राइट डिजीजेज जिसको कहते हैं, किडनीज की प्रॉब्लम्स होती हैं, किडनीज की क्रॉनिक डिजीजेज होती हैं, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन पहले आपने उसकी पर्सनैलिटी समझनी, उसकी जो माइंड को समझना है, फिर आप देखेंगे कि उसके फिजिकल सिम्टम्स खुद ब खुद मिलना शुरू हो जाएंगे। चलें जी, दुआ करें अल्लाह ताला हम सब के दोनों जहान बना के रखे। जो इस जहान में और उस जहान में जो बेहतर है वो नसीब करे, जो नहीं है इस जहान में बेहतर और उस जहान में नहीं बेहतर है वो हमसे दूर कर दे। ठीक है ना जी, अल्लाह हाफ़िज़।